हमारी जो जमीन भी चले गए, घर बार भी चले गए। मेरा 15 कमरों का लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार पैसा तो दे रही है, पर हमारे को जमीन जगह दे घर बनाने के लिए। हमारे नाम वो जमीन करते हैं और ताकि हम जल्द ही घर का निर्माण वहाँ शुरू है कि इस राशि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे नाम लैंड हो जाएगी। सरकार, बेहतर होता कि पैसों से पहले जमीन ही दे देते। अब आप ही बताओ कि हम घर कहां बनाएं। यह दर्द बयां किया उन प्रभावितों ने जो मंडी में सरकार की तरफ से आयोजित पुनर्वास कार्यक्रम में राहत राशि की पहली किश्त लेने पहुंचे थे। बाली चौकी उपमंडल के दुनीचंद और पद्धर उपमंडल के जयसिंह सहित अन्य प्रभावितों ने बताया कि उनके पास घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। सारी जमीन आपदा की भेंट चढ़ गई। सरकार ने आपदा राहत के तहत राशि में जो बढ़ोतरी की है वो एक सराहनीय कदम है और इसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। लेकिन बेहतर होता कि सरकार पैसों से पहले जमीन का प्रावधान भी कर देती। जब जमीन ही नहीं बची है तो फिर दिए गए पैसों से घर कहां पर बनाएंगे। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि जो राशि दी गई है उसे गृह निर्माण पर खर्च करके अपना घरौंदा बनाया जा सके। दूसरी बार इन्होंने पहले जब आपात फौरी तौर पे 1,30,000 रुपये दे दिए। टोटल राशि ये लगभग 4,30,000 रुपये हो जाती है। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि ये राशि 4.5 लाख हो गई है कि इस राशि का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे नाम लैंड हो जाएगी। आपने बात तो की है। मेरा ये आग्रह है प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि हमारी तरह जो जिनकी ज़मीन भी ख़त्म हो गई है, मेरा 15 कमरों का लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, वो ज़मीन भी ख़त्म हो गई है और फ्यूचर में कभी हम वहाँ घर भी नहीं बना सकते हैं। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही मांग है कि आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। आपने हमें बहुत इतनी बड़ी बात की, हमारे लिए ज़मीन की बात भी की, हमारे लिए पैसे का प्रावधान भी कर दिया। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिला उपायुक्त को आदेश दे और तुरंत हमारे नाम वो ज़मीन कर दें और ताकि हम जल्द ही घर का निर्माण वहाँ शुरू कर सकें। और हमारी जो जमीन भी चले गए, घर बार भी चले गए, सारे कोई कुछ नहीं रहा। घर बनाने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है। सरकार पैसा तो दे रही है, पर हमारे को जमीन जगह दे घर बनाने के लिए। और हमारे पास कोई नहीं, पशु भी हमारा कोई डुबो गया है, कोई मर गया है, कुक्कड़ पकड़ी थी वो भी मर गए, घर बार भी चले गए, जमीन भी चले गई, फसल भी सारी नष्ट हो गया हमारा। कोई खाने पीने के लिए भी हमारा नाच पाथा भी वहीं पर गिर गया है, चले गया है, वो भी ख़त्म हो गया। हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी भी हम सरकार ने दिया था हमारे को, एसडीएम ने वो खर्चा पानी उससे खा पी रहे। अभी तक हमारे पास कोई भी संबंध नहीं है। घर बार रहने के लिए भी लोगों के मकान में रह रहे अभी भी। बारे में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में सभी अधिकारियों को जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही सभी प्रभावितों को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। सरकार ने प्रभावितों के साथ जो वायदे किए हैं उन्हें सरकार पूरा कर रही है। राहत राशि में पहली बार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। जमीन भी जल्द ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी हमने 31 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तकरीबन आंशिक और पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 7200 के करीब है और इस राशि जारी करने के साथ उन्हें पानी के कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा और जो सीमेंट की बोरी है वो 280 रुपये में मिलेगी। जो सवाल आपने पूछा है उस पर कि 2 विषय और 3 विषय हमने जगह का प्रावधान किया है। सरकार को दिशा निर्देश दिए, सरकार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है कि जगह का ढूंढा जाए और उसके बाद उनको अलॉट कर दिया जाएगा, जो 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपदा में प्रभावित हुए। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।